परम शांति। आज हम बात करने वाले हैं ओशो की एक फेमस बुक के बारे में। तो भोग से समाधि। ठीक, तो भोग से समाधि हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि भूतों को भोग लगाया जाता है। ठीक है, दिव्य आत्माओं को भोग की जरूरत नहीं है। दिव्य आत्माएं तो योग से समाधि की ओर जाती है और भोग से समाधि कौन जाता है आप जानते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि भोगों में बुद्धि नहीं लगानी, योग में बुद्धि लगानी। और जो बुद्धि जहां लगेगी पावर भी ऐसा ही मिलेगा। अगर भोग में बुद्धि लगेगी तो भोग ही भोग मिलेगा। और भोग ऐसा है मृत्यु लोक का कि जितना भोगो इतना कम, जितना खाओ इतनी और भूख लगेगी। संतुष्टि तो है ही नहीं। भोगों में अगर संतुष्टि होती तो पूरी दुनिया भोगों के पीछे पागल होती। तो आज योगी लोग क्यों उसके पीछे नहीं है, सोचिए जरा ध्यान से। अगर भोग में इतना ही सुख होता तो फिर शास्त्रों में हर जगह यही बताया जाता। लेकिन भोगों में शांति नहीं है। आप समझो, शांति जो है भोगों में नहीं होती। अतृप्त आत्माएं, वासना युक्त आत्माएं अशांति से भरी हुई है। अतृप्त आत्माएं कौन है? और वो भोगों को भोगती भोगती अनंत जन्मों से भोगी बन गई। समाधि के जाने के चक्कर में भोगी बन गई। तो भोगों से समाधि नहीं, योग से समाधि होती है। इस बात को सनातन धर्म ने सिखाया कि योग से समाधि कैसे होगी, क्योंकि बुद्धि पवित्र होगी तभी बुद्धि परमात्मा की ओर लगेगी, नहीं तो बुद्धि परमात्मा की ओर लगेगी नहीं और सिर्फ भोग में ही लगी रहेगी। जैसे आज का मनुष्य कहता है समय ही नहीं है, भगवान को याद करने का समय नहीं। कई लोग तो इतने पागल बोलते हैं सांस लेने के टाइम नहीं। तो भाई बंद कर ले सांस लेना। तो कहने का मकसद ये है कि बुद्धि बस भोग के पीछे भाग रही है। गीता में भी यही कहा हुआ है कि सामान्य मनुष्य कुछ पाने और भोगने के चक्कर में अपना हर क्षण व्यतीत करता है। तो तुम सोच लो कि तुम कौन हो, योगी हो कि भोगी हो, और तुम चाहते क्या हो। जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगा, अपनी चेतना का स्तर पता चल जाएगा, तो आपको ये दो मार्ग दिखाई देंगे, योगी बने कि भोगी बने। तो भोगी तो अनंत जन्म से आपने भोग भोगे ही है। तो अब योगी बन के देख लो एक जीवन, अपना बुद्धि शुद्ध करके देखो, अंतःकरण शुद्ध करके देखो, जरूर से आपको सफलता मिलेगी।